हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स का 12th क्लास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस देखिए बच्चों, जो अब तक हमने कर लिया वैसे उसको पहले सबसे हम थोड़ा बहुत समराइज जरूर करें। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्लियर पॉइंट बच्चों? जो अब तक हम करके आए हमने बच्चों रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एट ए ग्लास स्लैब, क्लियर पॉइंट, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, ये हम करके आ चुके हैं। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब बच्चों हम सब कुछ टॉपिक करके आ चुके हैं। क्लियर पॉइंट? जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, आज करने जा रहे हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे क्या है बच्चों? ये भी कैसा है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही है। 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड सिर्फ। हाँ तो बच्चों, जैसे हमने मिरर के अंदर किया था, जैसे मिरर हम पढ़ रहे थे, तो जो स्फेरिकल मिरर था हमारा, स्फेरिकल मिरर था 2 टाइप का था, एक कॉन्वेक्स और एक कनकेव, कॉन्वेक्स और कनकेव। ऐसे बच्चों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा है 2 टाइप का, कनकेव और कन्वेक्स। ऐसे हम बच्चों हमारा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी होता है, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी होते हैं। जो मिरर होता है बच्चों वो रिफ्लेक्टिंग होता है, वो रिफ्लेक्टिंग होता है। जो हम पढ़ रहे हैं वो रिफ्रैक्टिंग के बारे में। क्लियर पॉइंट? एक होता है बच्चों कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक होता है बच्चों कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये कौन सा बच्चों? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये क्या है? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये अंदर से बच्चों ग्लास का भरा हुआ है। यहां से क्या, ये ग्लास, इसके अंदर ये सॉलिड अंदर से भरा हुआ है। क्लियर पॉइंट? एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक क्या बच्चों? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक क्या है? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और एक क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर पॉइंट? ओके, तो कुछ एक अजम्पशन है बच्चों। क्लियर पॉइंट? उस अजम्पशन को हम फर्स्ट डेरिवेशन के साथ साथ समझेंगे। उस अजम्पशन को, उस साइन कन्वेंशन को, जो साइन कन्वेंशन हमने यूज करनी है, क्लियर पॉइंट, उसको हम डेरिवेशन के साथ साथ ही समझेंगे। सबसे पहले बच्चों स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इमेज formed in denser medium, इमेज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। जो इमेज है बच्चों कहां बन रही है? डेंसर मीडियम के अंदर बन रही है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। बच्चों इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केस भी बन जाते हैं जहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर में भी रखा होता है और रेयर के अंदर भी रखा होता है। तो ये केस कौन सा है? जहां पे ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है और जो इमेज है बच्चों वो रियल बनेगी और डेंसर मीडियम में बनेगी, रियल बनेगी और डेंसर मीडियम में बनेगी। क्लियर पॉइंट? ऑब्जेक्ट कहां बच्चों? ऑब्जेक्ट कहां है? रेयर मीडियम में। ऑब्जेक्ट कहां है? रेयर मीडियम में। और इमेज कहां बनेगी बच्चों? डेंसर मीडियम में। रेयर का इंडेक्स कितना होगा बच्चों? μ1। डेंसर का μ2, डेंसर का इंडेक्स μ2। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट, अब बच्चों कुछ एक साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या है? सॉरी, कुछ एक अजम्पशन है। अजम्पशन, पहले क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों वो कैसा होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमने जो भी ये डेरिवेशन करने हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, जितने भी डेरिवेशन होंगे वो सारे के सारे, उन सब के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे कैसे होंगे बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि डॉट के शेप पे होंगे, डॉट की शेप पे होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट है बच्चों जो अजम्पशन हम लेने वाले हैं
एक बार पहले हम ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या किया हमने। जो ऑब्जेक्ट लिया बच्चों वो सारा कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लियर पॉइंट। दूसरा, ऑल एंगल आर स्मॉल, ऑल एंगल्स आर स्मॉल, जितने भी एंगल वो सारे कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, यानी कि इसमें जो एंगल बनेंगे बच्चों क्या बनेंगे, आई आर अल्फा बीटा गामा, ये एंगल होंगे बच्चों, इन पे सारा काम होता है। ये जितने भी एंगल होंगे सारे कैसे होंगे, स्मॉल एंगल होंगे, ये हमने एज्यूम करना है। आपको स्मॉल एंगल की जो कंडीशन होती है पता है क्या है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये आपको पता है। आपको ये भी पता है हम साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा एंड थीटा टेन थीटा। हम ये दो कंडीशन करके आ चुके हैं। हमने इसके ऊपर सबसे पहले r इक्वल टू एफ, r इक्वल टू एफ सोल्व किया था। टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा ये हमने वहां पे लगाया था। रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के अंदर हमने ये वाली कंडीशन लगाई थी, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के अंदर ये वाली कंडीशन लगाई थी, क्लियर। आज भी बच्चों हम इसी तरीके को यूज करेंगे, यानी कि अगर एंगल स्मॉल हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा होता है, टेन थीटा थीटा होता है, साइन थीटा, ये ऐसा सिस्टम होते हैं, ये हम करेंगे आज, क्लियर पॉइंट है बच्चों। तो ये जो अजम्पशन है बच्चों हमारी कि ऑल एंगल आर स्मॉल, जितने भी एंगल कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। अब बच्चों क्या करते हैं, एक बार डेरिवेशन बना लेते हैं, क्लियर। हमारा डायग्राम क्या है, ये एंगल सारा सॉलिड है, ये आपको पता चल चुका है। ये क्या बच्चों, इंसिडेंट रे, क्या ये इंसिडेंट रे, ये हमारी क्या होगी, इंसिडेंट रे। अगर ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कि अंदर से सॉलिड है, ठीक होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर से भरा हुआ है, अगर ये ना होता तो इस रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। यहां से लेके यहां तक क्या है, डायरेक्ट लाइन है, आगे क्या डॉटेड है, डॉटेड लाइन का मतलब जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये क्या बच्चा, C4 सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होगा हमारा नॉर्मल क्या होता है बच्चों, C से किसी भी पॉइंट को, जो ये स्फेरिकल सरफेस है, किसी भी पॉइंट से मिला दो, किसी से काम करेगा नॉर्मल का। ये रे जहां इस तरफ रही थी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस किस तरफ मुड़ जाएगी बच्चों, किस तरफ मुड़ गई है, नॉर्मल की तरफ, क्लियर पॉइंट, नॉर्मल की तरफ मुड़ चुकी है। यानी जो हमारी इमेज बनी है फाइनल कहां बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और रियल बनी है एंड डेंसर मीडियम बनी है, डेंसर मीडियम के अंदर बनी है, क्लियर पॉइंट। ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, ये एंगल कितना हो जाएगा, r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम क्या करना है बच्चों, ओ के साथ अल्फा, आई के साथ बीटा और सी के साथ गामा सपोज कर लिया। ये क्या बच्चों, ये ए, ये एम, ये पॉइंट पी, क्लियर पॉइंट। और जो एम है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, पी के, किसके इक्वल है, पी के, क्योंकि जो अपर्चर है बच्चों उसका वो क्या है, स्मॉल है, ये भी हमने अज्यूम कर लिया, अपर्चर इज स्मॉल, यानी कि जो एम है वो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, एम इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो एम है वो परपेंडिकुलर है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्लियर पॉइंट बच्चों। ओ के साथ कितना एंगल है, अल्फा, आई के साथ बीटा, सी के साथ गामा। आपको हमेशा ओ के साथ अल्फा, आई के साथ बीटा, सी के साथ गामा ही लेना है, ताकि आपको ना ये हमेशा अंडरस्टूड हो जाए, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा, और इस तरीके से सीरीज पे लेने पे डेरिवेशन आसान हो जाता है, क्लियर पॉइंट। आई आर ओ सी एम, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बाहर वाला रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर है, म्यूमन बाहर का और म्यूटर फ्रेंडेक्स अंदर का। एम यानी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए से, क्लियर पॉइंट, जहां पे ये तीनों मीट कर रहे हैं, जहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जहां पे मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए एम, क्लियर पॉइंट बच्चों। ऑल एंगल आर स्मॉल, अपर्चर इज स्मॉल। अगर अपर्चर स्मॉल है तो एम होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, पी के, यानी कि एम और पी बहुत क्लोज है। इसका मतलब क्या है, एम और पी आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, क्लियर पॉइंट। अब बच्चों आगे साइन कन्वेंशन, क्या बच्चों, साइन कन्वेंशन क्या होगी, देखिए
जिस तरफ से रे डालते हैं ना बच्चों, जिस तरफ से रेस डाले जाते हैं वो पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिव होती है। और रेस के अपोजिट क्या लिया जाता है बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव साइन लिया जाता है, नेगेटिव साइन। यानी कि इस तरफ रेस किस तरफ है? लेफ्ट टू राइट है, तो ये साइन कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव। और रेस के अपोजिट साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। रेस के अपोजिट नेगेटिव साइन। ये हमारी साइन कन्वेंशन रहेगी। जितनी भी डिस्टेंस होगी बच्चों, जितनी भी डिस्टेंस, सारी कहां से लेते हैं? पोल से। सारी कहां से लेते हैं? पोल से। पोल से लेफ्ट में सारी नेगेटिव, पोल से लेफ्ट में सारा नेगेटिव, एंड पोल के राइट में सारा पॉजिटिव। पोल के राइट में पॉजिटिव एंड पोल के लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंस होंगे सारे कैसे लेंगे? नेगेटिव। क्लियर बात बच्चों? ये क्या है बच्चों? साइन कन्वेंशन। आपको ये अजम्पशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये आपको समझ में आ चुका होगा। यहां से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर पॉइंट? अब इसके नेक्स्ट काम क्या करना है बच्चों? हमने टॉपिक लिखा, डायग्राम बनाया, नेक्स्ट काम है बायसनल्स लो। Snell's law, μ1 sin i, μ2 sin r, ये हमारा क्या होता है? Snell's law। ये हमको बता चुका आपको। μ1, all angles are small because of all angles are small। जितने भी एंगल कैसे स्मॉल हैं, जितने भी एंगल हमने अज्यूम कर रखा है, क्या रखा है? ये हमने अज्यूम कर रखा है। तो साइन थीटा, जो साइन थीटा हो क्या देगा? अप्रोक्सीमेट थीटा, यानी कि μ1 i μ2 r, μ1 i μ2 r। क्लियर पॉइंट? अब हमें क्या करना है बच्चों? नेक्स्ट स्टेप। इतना करने के बाद ये हर डेरिवेशन में होगा। अजम्पशन जो भी ली हमने, जो लिखी थी, वो हर डेरिवेशन में सेम रहेंगी। जो हमने साइन कन्वेंशन लिखे थे वो हर डेरिवेशन में सेम रहेंगे। और यहां तक i यानी कि μ1 i = μ2 r तक हर डेरिवेशन में सेम रहेगा। हर बार टॉपिक चेंज होगा, डायग्राम चेंज होगा। हर बार टॉपिक चेंज होगा, डायग्राम चेंज होगा, अजम्पशन चेंज नहीं होगी, साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होगा, और यहां तक कुछ चेंज नहीं होगा। अब क्या चेंज होगा? डायग्राम तो मैंने बताया चेंज होगा, और साथ में i और r की वैल्यू चेंज होगी। हर बार i और r की वैल्यू चेंज होगी। कैसे? अब हमें i और r की वैल्यू चाहिए। i और r की वैल्यू देखिए, i के दो लाइनों के बीच में एक नॉर्मल और एक इंसिडेंट रे, यानी कि दो लाइनों के बीच तरफ बढ़ाइए, एक ट्रायंगल बनेगी। ट्रायंगल कौन सी बनी? AOC। ट्रायंगल क्या बनी बच्चों? AOC। ट्रायंगल AOC। ट्रायंगल AOC के हिसाब से i किसके बराबर हो गया बच्चों? i = अल्फा प्लस गामा। ऐसा क्यों हुआ? अल्फा प्लस गामा क्यों हुआ i? क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, AOC को, तो इंटीरियर एंगल कौन से हैं? अल्फा और गामा, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? i, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। क्लियर पॉइंट? ऐसे ही r, ट्रायंगल ACI, r प्लस बीटा इक्वल टू गामा, r इक्वल टू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। क्लियर पॉइंट बच्चों? r प्लस बीटा इक्वल टू गामा, r इक्वल टू गामा माइनस बीटा, यानी कि i इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। ये हम पर क्या आ चुके हैं बच्चों 10th क्लास के अंदर? क्या? इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। पुट कर दीजिए, μ1 i अल्फा प्लस गामा, μ2 गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। हमें i और r की वैल्यू मिल चुकी है। i और r की वैल्यू आपको हर डेरिवेशन में अलग अलग मिलेगी। i और r की वैल्यू सेम नहीं आती। क्लियर पॉइंट? ओके। अब आगे क्या करना है? देखिए, गामा दो बार है, इक्वल टू के इस तरफ भी गामा, इक्वल टू के इस तरफ भी गामा, लेकिन वो एक बार μ1 के साथ मल्टीप्लाई और एक बार μ2 के साथ मल्टीप्लाई। मतलब हमें क्या करना है? गामा वाले एक तरफ और बिना गामा वाले एक तरफ। μ1 अल्फा, μ1 गामा, μ2 गामा, μ2 बीटा, μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा, μ2 गामा माइनस μ1 गामा। ठीक होगा? हमने क्या किया बच्चों? गामा वाले एक तरफ और बिना गामा वाले एक तरफ, यानी कि अल्फा बीटा वाले एक तरफ कर दी और गामा वाले एक तरफ कर दिए। क्लियर पॉइंट? यानी कि μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा
म्यू टू माइनस म्यू वन गामा, म्यू टू माइनस म्यू वन गामा। क्लियर पॉइंट। अब बच्चों क्या है, ऑल एंगल आर स्मॉल, जितने भी एंगल कैसे हैं, स्मॉल है, बिकॉज ऑफ ऑल वी अज्यूम, हमने अज्यूम कर रखा है ऑल एंगल्स आर स्मॉल, जितने भी एंगल कैसे हैं, स्मॉल हैं। तो अल्फा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा के, बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा, एंड गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा। अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा, क्योंकि मैंने वो कंडीशन बता रखी है, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, थीटा। अगर एंगल स्मॉल हो, अगर एंगल क्या हो स्मॉल हो, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा को भी हम उल्टा लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, यानी कि अल्फा इज अप्रोक्सीमेट tan अल्फा। पुट कर दीजिए बच्चों इसके अंदर, म्यू वन tan अल्फा बीटा tan बीटा and is equal to mu 2 minus mu 1 tan गामा, टेंजेंट गामा। इसे पुट कर दिया बच्चों हमने। अब देखिए mu 1 tan अल्फा mu 2 tan बीटा mu 2 minus mu 1 tan गामा, mu 2 minus mu 1 टेंजेंट गामा। म्यू वन tan अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रायंगल एओपी, एओएम सॉरी ट्रायंगल एओएम। ध्यान से देखिए, ए कॉमन रहेगा, एम कॉमन रहेगा, क्योंकि बच्चों एएम क्या है, परपेंडिकुलर। इस पूरे डायग्राम के अंदर एक एएम ही परपेंडिकुलर का काम करेगा, एएमओ एएमआई एएमसी, एएमआई एएमसी। क्लियर पॉइंट। ट्रायंगल एएमओ के अंदर tan अल्फा निकल रहा है एएम बाय एमओ, म्यू टू बीटा, बीटा किसमें है, एएम आई, एएम बाय एम आई, एएम बाय एम आई, एएम बाय एमसी, एएम बाय एमसी, क्योंकि गामा कहां बना हुआ, सी के ऊपर, तो एएम बाय एमसी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर से ये एएम थ्रू आउट कैंसिल है, कॉमन है, कैंसिल आउट, एएम यहां से कम कॉमन ले लिया बच्चों, एएम इस तरफ था, कैंसिल आउट, म्यू वन बाय पीओ, म्यू टू पीआई, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय पीसी। हमने एम की जगह क्या लिख दिया बच्चों, पी, क्या लिख दिया, पी, क्योंकि ऑल डिस्टेंस आर, जितने भी डिस्टेंस होंगे मेजर्ड बाय पोल, जितनी भी डिस्टेंस होती है पोल से मेजर होती है, और जो एम है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी है, जो एम है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी है। म्यू वन पीओ, पीओ माइनस यू, म्यू टू पी आई प्लस वी, राइट साइड में है म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, यानी कि म्यू टू बाई वी डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये हमारे क्या आगे बच्चों, फॉर्मूला, क्या निकला है हमारा ये फॉर्मूला। क्लियर पॉइंट बच्चों। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये फॉर्मूला है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, जो इमेज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम, रियल इमेज। क्लियर पॉइंट बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला बना, ये हमारा क्या बना बच्चों, इसका फॉर्मूला। आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। इस टॉपिक को एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं। वो क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो कि हमने एज्यूम करके चल पड़े हैं, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा बीटा गामा, और साथ अल्फा के साथ बीटा एंड सी के साथ गामा। एम क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जो एम है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी है, क्योंकि बिल्कुल पास में थे, अपर्चर स्मॉल है, ये अजम्पशन है। बाय स्नेल्स लॉ, क्लियर पॉइंट, म्यू वन sin i इज इक्वल टू म्यू टू sin r, ऑल एंगल्स आर स्मॉल, जितने भी एंगल कैसे हैं, स्मॉल है, म्यू वन i इज इक्वल टू म्यू टू r, म्यू वन इनटू में अल्फा प्लस गामा, क्लियर पॉइंट, म्यू टू इनटू में गामा माइनस बीटा। ये हमें क्या करना बच्चों, आई और आर की वैल्यू निकालनी है। हर डेरिवेशन के अंदर क्या होगा, डायग्राम चेंज होगा और आई और आर की वैल्यू चेंज होगी। डायग्राम चेंज होगा तो आई और आर की वैल्यू चेंज आएगी। इसके बाद जितना भी डेरिवेशन, ठीक हो गया, आई और आर निकलने से पहले ऊपर वाला सेम रहेगा, डेरिवेशन सेम रहेगा, अजम्पशन सेम रहेगी, साइन सेम रहेगा,
और आई और आर वैल्यू पुट करने के बाद जो तरीका है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। गामा वाली तरफ, बिना गामा वाली तरफ अल्फा बीटा गामा सारे कैसे हैं, स्मॉल एंगल है, तो अल्फा को क्या कर दिया tan अल्फा, बीटा को tan बीटा और गामा को tan गामा। क्लियर पॉइंट करने के बाद ये हमारा क्या निकल आया, आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट है बच्चों वो किसके लिए है, कॉन्वेक्स के लिए है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयर मीडियम में है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मिलेगा, रेयर मीडियम में रखा मिलेगा। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी आपकी बात रेयर मीडियम में, वो भी वर्चुअल। कैसे बनेगी बच्चों, वर्चुअल इमेज। Convex refracting surface, object lies in rare medium, image formed in rare medium and virtual। कैसी है, वर्चुअल के लिए। ये हमारा क्या बच्चों, पोल P। ये हमें क्या रख दिया बच्चों, ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये रे किस तरफ जा रही है, इस तरफ। अगर हमारा ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बीच में ना आए तो इस इमेज, इस रे को इस तरफ जाना है। बाहर क्या बच्चों, रेयर है, अंदर क्या है, डेंसर है। बाहर का रिफ्रेंडेक्स μ1 है, अंदर का रिफ्रेंडेक्स μ2 है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या बच्चों, सी से क्या डलेगा बच्चों, नॉर्मल। ये क्या होगा हमारा, नॉर्मल। अब क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, पहले ऑब्जेक्ट क्या था, डायरेक्शन सेम है बिल्कुल। पिछली बार जो टॉपिक था कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, सेम है। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, अभी भी है। लेकिन अब की बार वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी और पिछली बार रियल कैसे बनी। देखिए पहले क्या था, जो ऑब्जेक्ट था ना वो सरफेस से थोड़ा दूर रखा हुआ था, प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर रखा हुआ था। लेकिन अब क्या कर रखा है, जो सरफेस को ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स सरफेस के बिल्कुल पास में लेके आए हुए, बिल्कुल पास में लेके। इसका मतलब क्या है, जो रे है वो मुड़ना चाहेगी लेकिन पूरी तरह से मुड़ नहीं पाएगी, पूरी तरह से मुड़ नहीं पाएगी। देखिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल गई है, जैसे रेयर से डेंसर में गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल गई है, नॉर्मल की तरफ मुड़ना चाहा है इसने, लेकिन क्या बच्चों ये ज्यादा मुड़ नहीं पाई, इसलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस को मीट नहीं कर पाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, उसकी डायरेक्शन देखिए, उसकी डायरेक्शन ऊपर चली गई है। क्लियर पॉइंट, ऊपर तरफ है, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को मीट नहीं करेगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस को मीट ही नहीं करेगी, सबसे बात इमेज नहीं बनेगी। लेकिन हमें तो इमेज चाहिए, हमें इमेज चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे की तरफ घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, पीछे की तरफ ले जाना पड़ेगा। ये क्या बन गई बच्चों, आई, पीछे की तरफ। अभी पीछे की तरफ बनने का कारण क्या होता है बच्चों, अगर आप ध्यान से सोचो, अब ये रे इस तरफ जा रही है। देखिए ये वाली जो रे है ना, जो ऑब्जेक्ट से निकली है, हमको समझ में आता है भाई, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हमारी आईज यहाँ पे, तो हमको समझ में आ रही है कि भाई हाँ भाई ऑब्जेक्ट से रे आ रही है। हमको ऑब्जेक्ट दिखा है, बल्ब है, बल्ब से रे आ रही है, हमको समझ में आता है। लेकिन बच्चों की सोच के देखो, यहाँ पे आईज हो, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, अगर हमारी आईज यहाँ पे हो तो हम तो लाइट की सीध में देखेंगे। लाइट सीध का मतलब क्या है, इस तरह देखेंगे, भाई यहाँ से इमेज आ रही है, हाँ भाई यहाँ से इमेज आ रही है। क्लियर पॉइंट। तो इमेज का मतलब क्या बच्चों, यहाँ से। कैसा, कैसी इमेज है, वर्चुअल। कैसे, ये वर्चुअल इमेज। ये पॉइंट ए, ये एम, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अल्फा बीटा गामा। मैंने आपको पहले एक बात बोली थी कि ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, आई के साथ बीटा, सी के साथ गामा, ये हमको लेने हैं। क्लियर पॉइंट। अब इंसिडेंट रे और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या, आई, ये क्या होगा बच्चों, आर। क्या करिए, आर, आई और आर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर पॉइंट बच्चों। ये सारा हमारा सारा सिस्टम हो गया है, एंगल साथ जोड़ दिए। अब आगे फिर से नेक्स्ट एक काम क्या है, बाय सिलेंसर। जो मैंने आपको बता दिया कि भाई उसका चेंज नहीं होगा कुछ भी, बाय
स्नेल्स लॉ बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बच्चों, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, μ1 i μ2 r बिकॉज ऑफ ऑल एंगल आर स्मॉल। अब हमें क्या करना, आई और आर की वैल्यू बतानी है, मैं आपको बता चुका हूं। हर बार आई और आर की वैल्यू और डायग्राम चेंज होगा। देखिए यहां तक मैंने बोला था कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो नहीं हुआ। कैसे, आई किसके बीच में है, ए ओ सी के अंदर। देखिए आई इज इक्वल टू क्या बन गया, अल्फा प्लस गामा। आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा, आर, आर कौन सा ट्रायंगल है, ए आई सी, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा। आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा और आर की वैल्यू गामा प्लस बीटा। पुट कर दीजिए, μ1 अल्फा प्लस गामा, μ2 आर गामा प्लस बीटा, μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा, μ2 गामा प्लस μ2 बीटा, μ2 बीटा। गामा वाले एक तरफ, बिना गामा एक तरफ, μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ1 गामा। क्लियर पॉइंट बच्चों, यानी कि μ1 अल्फा माइनस μ2 बीटा, μ2 माइनस μ1 गामा। ऑल एंगल आर स्मॉल, μ1 tan अल्फा माइनस μ2 tan बीटा, μ2 माइनस μ1 tan गामा। ये सब मैंने बोला था कि आई और आर की वैल्यू चेंज होने के बाद जितना डेरिवेशन सारा सेम चलेगा, बस तरीका सेम रहेगा, तरीका चेंज नहीं होगा, तरीका चेंज हुआ भी नहीं है। μ1 am by mo, क्योंकि अल्फा कहां बनता है, ऑब्जेक्ट के साथ, μ2 am by बीटा कहां बनता है, mi इमेज के साथ, μ2 माइनस μ1 am by mc, am by mc। am कॉमन लेके कैंसिल आउट, am कॉमन लेके कैंसिल आउट, यानी कि μ1 by mo, μ1 by mo माइनस μ2 by mi एंड μ2 माइनस μ1 by mc by mc। m क्या कर देंगे बच्चों, क्योंकि m अप्रोक्सीमेटली क्या है, p है, पर स्मॉल है, तो μ1 by po माइनस μ2 by pi, μ2 माइनस μ1 by pc। अब बच्चों μ1 by po, po क्या है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट माइनस लेफ्ट में है, माइनस μ2, क्योंकि इमेज भी कहां है, लेफ्ट में, माइनस भी, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 by r। ये हमारा क्या निकला है बच्चों, फार्मूला जो हमारा पीछे वाला फार्मूला था सेम आया है, देखो सेम फार्मूला है, फार्मूला चेंज नहीं हुआ, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। क्लियर पॉइंट बच्चों, हमारा फार्मूला चेंज नहीं हुआ। अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक बनेगा आज का। अब बच्चों आता है, इसके बाद आता है लेंस मेकर फार्मूला। क्या आता है, लेंस मेकर फार्मूला। देखिए बच्चों, जो मैंने आपको दो टॉपिक कराए हैं, ऐसे ऐसे कॉनकेव के भी टॉपिक हैं, ऐसे ऐसे कॉनकेव के भी टॉपिक बन जाते हैं। कैसे, अभी तो कॉन्वेक्स के भी टॉपिक हैं, कैसे कि भाई ऑब्जेक्ट लाइज इन, जैसे हमने रियल मीडियम में, कैसे ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के भी केस बनते हैं, वर्चुअल रियल के भी केस बन जाते हैं। ऐसे बच्चों कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के भी केस हैं, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट लाइज इन रियल मीडियम, ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, ऐसे ऐसे केस हैं बच्चों। 10 केस बनते हैं, ऐसे कितने बनते हैं, 10 केस। लेकिन जितने भी हमारी बुक्स है, रेफरेंस बुक ले लो, एस एल अरोड़ा ले लो, आपकी दिनेश ले लीजिए, प्रदीप ले लीजिए, उस बुक के अंदर आपको 4-5 डेरिवेशन तक मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे 4-5 डेरिवेशन तक मिल जाते हैं। और जो बोर्ड होता है हमारा, बोर्ड लेवल है, उतने तक उसमें ही आ जाता है। तो आपको क्या करना है बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई है, आई और आर की वैल्यू चेंज होगी, आई और आर की वैल्यू चेंज होगी, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। डायग्राम चेंज होगा और डेरिवेशन का नाम चेंज, आई आर की वैल्यू चेंज और डायग्राम चेंज, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता। मतलब तरीका सेम होता है, ये आपने खुद करके देखने हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों, आपको डायग्राम खुद बना के देखने हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है बच्चों लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। क्लियर पॉइंट, लेंस मेकर फार्मूला बच्चों नेक्स्ट टाइम करेंगे। सबसे पहले हम लेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके डेरिवेशन आपने कर भी रखे हैं और टाइम भी हो चुका है, वैसे 2-3 मिनट की और वीडियो बना लेते हैं। लेंस, लेंस क्या बच्चों, देखिए 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि मेरे को पता है, आप इसको 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉन्वेक्स की पहचान क्या होती है, अगर आप सिंपली सुनना चाहें तो, जो बीच से मोटा साइड से पतला होता है, जो बीच से मोटा हो साइडों से पतला हो। और कॉनकेव क्या होता है, जो बीच से पतला हो साइडों से मोटा होता है, उसको कॉनकेव बोलते हैं। क्लियर पॉइंट।
ये तीन टाइप का होता है, ये भी तीन टाइप का होता है। ये होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, कनकेव कॉन्वेक्स, समथिंग समथिंग, तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं कॉन्वेक्स और कनकेव। क्लियर पॉइंट बच्चों? ये सारा हमारा 10th क्लास का काम है। क्लियर पॉइंट? अब बच्चों रूल्स, लेंस के कुछ एक रूल्स हैं, वो क्या है? जैसे इमेज फॉर्मेशन जो हमने मिरर के लिए की थी और उसके कुछ एक रूल्स थे। इमेज फॉर्मेशन जब हमने मिरर के लिए की थी उसके कुछ एक रूल्स थे, इसके भी कुछ एक रूल है। जो रे पैरेलल होगी कहां जाएगी? फोकस से। जो रे फोकस में से जाएगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी वो क्या हो जाएगी? सीधे निकल जाएगी। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस में जाएगी। जो फोकस में जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर में जाएगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी, सीधे निकल जाएगी बिना बेंड हुए। ये तीन रूल होते हैं बच्चों। क्लियर पॉइंट? कनकेव के अंदर भी ऐसा लगता है, कनकेव के अंदर भी सेम ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चों? अब करते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। जैसे हमने मिरर में किए थे बच्चों, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनी? इमेज कहां बनी? फोकस पे। और साइज कैसा? पॉइंट साइज, बिल्कुल डॉट साइज, पॉइंट साइज। रियल क्योंकि एक्चुअल में मीट करी, क्योंकि एक्चुअल में मीट करी। नेक्स्ट इमेज है बच्चों, ये एफ, ये सी। ऑब्जेक्ट कहां है? सी से दूर। इमेज कहां बनेगी? ये एफ, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। क्लियर पॉइंट? देखिए मिरर के बिल्कुल सेम चलेगा, लेकिन मिरर में क्या था? एक ही साइड इमेज बन रही थी, उल्टी नीचे बन रही थी। यहां पे भी उल्टी बन रही है लेकिन एक साइड नहीं बन रही। ये लेंस के दूसरे, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कैसे है? रिफ्रैक्टिंग है। और वहां पे क्या था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस थे। फर्क है मतलब में। अगर सी से दूर है तो बीच में बन रही है। अगर बच्चों सी पे रख दें, ये एफ, ये सी। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो इमेज कहां बनी? सी पे तो बन गई। अगर क्या बच्चों ध्यान से देखिए इसको, अगर एक पैरेलल, एक ऑप्टिकल सेंटर में से, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनी? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट सी से दूर बीच में, ऐसे ही ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो, एक रे पैरेलल ऐसे, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया। इमेज कहां बनी? सी से दूर। कहां बनी बच्चों? सी से दूर। क्लियर पॉइंट? सी से दूर। ऐसे से बच्चों 6 डायग्राम बनते हैं। एक होएगा एफ पे तो इन्फिनिटी बन जाएगी, एफ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे, और एफ के बीच में रखेंगे तो पीछे बनेगी, क्या बनेगी? पीछे। तो ये जितने भी डायग्राम बच्चों आप करने हैं, कॉन्वेक्स से करने हैं, कनकेव करने, कॉन्वेक्स की और कनकेव की। क्लियर पॉइंट बच्चों? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।